हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अली अकबर और आज हम डेटाबेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, इसके ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर के बारे में कि इसके हमारे पास ऑपरेशंस में इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट और अपडेट है और स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आ जाता है इसके टेबल्स और टेबल्स के आगे कॉलम। डेटाबेस को वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था ज़ैम्प, हम उसको ओपन करेंगे और उसमें से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। और उसको स्टार्ट करने के बाद हम अपने ब्राउज़ पे आएंगे और उस पे हम लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन को हम सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद हमारे पास ये पैनल शो होगा हमें php माई एडमिन का, जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है php का। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम एक डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस को हम नेम देंगे BSITE और इसको हम क्रिएट कर देंगे। और नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे। टेबल का नेम हम देंगे क्लास। टेबल का होना ज़रूरी है डेटाबेस के अंदर, विदाउट इट इट कांट वर्क। और हम इसको नंबर ऑफ़ कॉलम दे देंगे 2। क्लास का हम टेबल बनाया है तो हमारे पास ये 2 टेबल्स बन के आ गए हैं। और नेक्स्ट हम इन 2 टेबल्स को, फर्स्ट को नेम देते हैं स्टूडेंट का और सेकंड को हम नेम देते हैं मार्क्स का। और हम टाइप इसकी रखेंगे वारचार और इस सेकंड की भी हम टाइप रखेंगे वारचार। उसको लेंथ देंगे हम 200 और मार्क्स को हम देंगे 100। और नेक्स्ट हम इसको सेव करवा देंगे। और इसको सेव करवाने के बाद हमारे पास ये 2 कॉलम्स शो होंगे, स्टूडेंट्स का और मार्क्स का। और ये हमारे पास 2 कॉलम्स बन जाएंगे। ये हमारे पास टेबल है और नेक्स्ट हमारे पास इसके 2 आगे कॉलम्स हैं, ये मार्क्स एंड स्टूडेंट्स का। अब हम इसमें क्वेरीज़ को अगर हमने इंसर्ट करना है तो हम ये एसक्यूएल पे जाएंगे। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारे पास इस कॉलम्स में कोई क्वेरीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास। तो अब हम इसे गो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमें शो करवाएगा कि माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट। तो हमारे पास एम्प्टी है। तो अब हमें इसमें इंसर्ट करने के लिए क्वेरी, हम कोड लिखेंगे इंसर्ट इनटू नेक्स्ट क्लास और हम ब्रैकेट स्टूडेंट कोमा मार्क्स ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यूज़ ब्रैकेट कोलन लगा के। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टूडेंट का कोई भी नेम दे सकते हैं हम। तो हम दे देते हैं इसको नेम अली कोलन क्लोज कोमा। और मार्क्स हम दे देते हैं 10। हम कोलन लगा के नेक्स्ट हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको गो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक रो में इंसर्ट हो जाएगी ये क्वेरी। सो नेक्स्ट हम एक और क्वेरी को इंसर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, वही लिखेंगे चीज़ दोबारा, क्लास ब्रैकेट स्टूडेंट मार्क्स एंड नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यूज़। स्टूडेंट का नेम लिख देंगे कोई भी और लिख दें अहमद। मार्क्स इसको दे दें आप कोई भी दे दें 20। सो ब्रैकेट क्लोज। और अब हम गो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी ये भी क्वेरी इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक और क्वेरी इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट इनटू क्लास ब्रैकेट स्टूडेंट मार्क्स ब्रैकेट क्लोज वैल्यूज़ एंड वैल्यू स्टूडेंट का नेम हम लिख देते हैं मुनीब एंड इसको मार्क्स हम असाइन कर देते हैं 50 ब्रैकेट क्लोज।
एंड इसको गो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये भी क्वेरी इंसर्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा ये किस तरह कॉलम में शो हो रहा है। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास। अब इसको हम गो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारी ये कॉलम में शो हो रहा है स्टूडेंट एंड मार्क्स। अली के 10, ये अहमद के 20 और मुनीब के 50। ये हमारे पास ये शो हो रहा है कॉलम टेबल पूरा। और नेक्स्ट अब हमें इसमें एक और क्वेरी इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू क्लास। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम स्टूडेंट को शो करवाते हैं। स्टूडेंट वैल्यूज़ एंड ब्रैकेट लगा के आगे हम स्टूडेंट का कोई भी नेम अकबर लिख देते हैं। ठीक है। और अब हम इसको गो पे क्लिक करते हैं तो ये भी हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ स्टूडेंट का नेम इंसर्ट किया है। नेक्स्ट अब हम एक और इंसर्ट करवाते हैं क्वेरी। इंसर्ट इनटू क्लास। और अब हम इसमें इंसर्ट करवाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स और वैल्यू। मार्क्स हम इसको दे देते हैं, कोई भी अपने से दे सकते हैं 100। और मार्क्स साइन करके हम गो पे क्लिक करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ये भी इंसर्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह शो हो रहा है टेबल पे। तो हम स्टैटिक सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास पे क्लिक करते हैं अभी गो पे। तो ये हमारे पास ये देखिए सिर्फ स्टूडेंट में नेम स्टूडेंट का शो हो रहा है और मार्क्स में सिर्फ हमारे पास मार्क्स शो हो रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह अभी हम यूनिक टाइप की हम क्वेरीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अभी हम एक और क्वेरी को यूज़ करते हैं। इंसर्ट इनटू क्लास एंड हम लिखते हैं स्टूडेंट मार्क्स और हम वैल्यूज़ देते हैं इसको एम्प्टी। वैल्यूज़ हम इसको कोई भी नहीं देते। देखते हैं ये हमारे पास क्वेरी इंसर्ट होती है या नहीं। तो ये हम इस पे गो पे क्लिक करते हैं तो ये जी हाँ, ये देखें हमारे पास ये बिल्कुल इंसर्ट हो रही है क्वेरी। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको इंसर्ट करवाते हैं एक और क्वेरी को। इंसर्ट इनटू क्लास और ब्रैकेट स्टूडेंट एंड मार्क्स एंड वैल्यूज़ और ब्रैकेट में हम स्टूडेंट का कोई भी नेम दे देते हैं और हम मार्क्स को एम्प्टी कर देते हैं। देखते हैं ये हमारी इंसर्ट होती है या नहीं। तो नेम हमने स्टूडेंट का दे दिया तलाल और हमने मार्क्स को रख दिया एम्प्टी। तो लेट्स सी कि ये शो होता है या नहीं। तो इसके लिए अभी हम इसको देखते हैं। MySQL सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास। तो गो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये शो हो रहा है तलाल और विदाउट नेम। तो जी हाँ, इसी तरह अभी हम नेक्स्ट एक और यूनिक क्वेरी को यूज़ करते हैं। इंसर्ट इनटू क्लास। अभी हम स्टूडेंट और इसको हम अगर हम एम्प्टी अगर वैल्यू देंगे तो देखते हैं ये हमारे पास इंसर्ट होती है या नहीं। वैल्यू और ये एम्प्टी देखते हैं। गो पे क्लिक किया और ये हमारे पास इंसर्ट हो गई है। तो इसी तरह हम
काफ़ी सारी क्वेरीज इसी तरह यूनिक टाइप की बना के इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। अभी एक और इंसर्ट करवाते हैं, इसी तरह हमने स्टूडेंट्स की करवाई है, इसी तरह हम अभी मार्क्स की करवाते हैं। इंसर्ट इनटू क्लास मार्क्स वैल्यूज़ और इसको हम एम्प्टी रखते हैं। इसको गो पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ये भी इंसर्ट हो चुकी है। सो नेक्स्ट अब हम इसको चेक करते हैं कि हाउ इज़ इट लुकिंग। सो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास एंड इसको गो पे क्लिक किया और ये रहा हमारा रिज़ल्ट। सो अब हम देखते हैं कि अगर हमने सिर्फ स्टूडेंट को शो करवाना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे, फर्स्ट हम करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक, और स्टैटिक नहीं यूज़, स्टैटिक हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमने पूरे टेबल की वैल्यू को क्वेरीज को देखना हो। तो अब हमें सिर्फ स्टूडेंट को देखना है तो हम स्टूडेंट फ्रॉम क्लास करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट का टेबल हमें शो हो रहा है, सिर्फ स्टूडेंट का कॉलम। और नेक्स्ट अगर हमने अभी कि मार्क्स का सिर्फ कॉलम देखना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट मार्क्स और फ्रॉम क्लास करेंगे तो हमारे पास अभी सिर्फ ये मार्क्स का कॉलम हमें शो हो जाएगा, ये देखें। सो इसी तरह अगर हमने मार्क्स को पहले शो करवाना है और स्टूडेंट्स को बाद में, तो उसके लिए हम करेंगे सिलेक्ट मार्क्स कॉमा स्टूडेंट फ्रॉम क्लास, और अब हम इसमें गो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट मार्क्स शो होंगे, देन हमारे पास स्टूडेंट शो होंगे। तो यही था हमारी वीडियो में आज डेटाबेस के बारे में। होप यू गाइस अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी you can ask me under my video. So thank you very much. Allah Hafiz.